हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 है बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। हम करेंगे आज प्रश्नावली 15 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। आपका क्वेश्चन एक है, यदि पीई बराबर 0.5 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। पीई यहां पर क्या है, पीई क्या है, घटना होने की प्रायिकता, और ई डैश क्या है, घटना नहीं होने की प्रायिकता। तो पीई है घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता। और पी ई डैश है घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। पी डैश है, पी ई डैश घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो हम जानते हैं घटना घटित होने की प्रायिकता पीई प्लस पी ई डैश बराबर कितना आता है, 1। घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बराबर 1। ठीक है, यहां हमें दे रखा घटना घटित होने की प्रायिकता 0.5 है, तो 0.05 प्लस पी ई डैश बराबर 1। ठीक है, अब ये 0.05 को इधर भेज देंगे तो कितना आएगा, पी ई डैश बराबर 1 माइनस 0.05। अब 1 में से 0.05 को घटाइए कितना आएगा हमारे पास, 0.95। तो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता होगी 0.95। हमसे क्या पूछा है, ई डैश की प्रायिकता क्या है, तो पी ई डैश की प्रायिकता होगी 0.95। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैली में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद लाल हो, दूसरा है लाल नहीं हो। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले दिया गया हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो प्रश्न में दिया गया है लाल गेंद कितनी है, लाल गेंदों की संख्या है 3 और काली गेंदों की संख्या है हमारे पास 5। काली गेंद है 5। ठीक है, और कुल गेंद होगी तो कुल गेंद 5 और 3 8। कुल गेंद कितनी हुई थैले में, 8। प्रश्न पूछा गया निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता। लाल होने की प्रायिकता पी ई बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम में है निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, तो हम निकालेंगे तो कितनी गेंद है लाल, 3। तो संभव परिणाम होगा 3 बटे कुल परिणाम है हमारे पास 8। कुल परिणाम है 8, तो 3 बटे 8। तो निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता होगी 3 बटे 8। अब देखते हैं अगला है लाल नहीं होने की प्रायिकता। लाल नहीं होने की प्रायिकता यानी कि घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता होगी पी ई बराबर, अभी हमने निकाला था पीई घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता या फिर लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, या फिर आप इसको घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता भी लिख सकते हो। तो यहां लिखेंगे 1 माइनस लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है हमारे पास, 3 बटे 8। तो यहां लिख देंगे 3 बटे 8। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 3 बटे 8 बराबर 8 में से 3 घटाएंगे 5 बटे 8। ठीक है, तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता होगी हमारे पास 5 बटे 8। या फिर आप लोग इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हो, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता है तो फिर लाल गेंद नहीं है, निकाली गई गेंद लाल नहीं है तो कौन से कलर की होगी, काली कलर की। तो काली गेंद है 5, ठीक है, और कुल परिणाम है 8।
तो आप इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है और हरा नहीं है। तो इसमें हमसे 3 प्रायिकता पूछी है, तो हम निकालते हैं इनकी प्रायिकता। कंचा लाल होने की प्रायिकता, कंचा सफेद होने की प्रायिकता, या कंचा निकाला गया कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है लाल कंचे 5, सफेद है 8 और हरे है 4। कुल कंचे होंगे 5 + 8 + 4 बराबर 17। कुल कंचे हमारे पास 17। तो क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है लाल है, निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता P E। अगर निकाला गया घटना घटित होने की प्रायिकता निकालते तो P E से दर्शाते। तो लाल कंचा होने की प्रायिकता, इसका सूत्र है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अब इसमें सूत्र रखो और आपका प्रायिकता निकल जाएगी। संभव परिणाम है हमारे पास लाल कंचा होने की प्रायिकता निकाल रहे, तो संभव परिणाम है लाल कंचे कितने 5, तो ये क्या होगा संभव परिणाम बटे कुल परिणाम है 17। कुल कंचे कितने 17, ये क्या होगा निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता है 5/17। दूसरा पूछ गया निकाला गया कंचा सफेद होने की प्रायिकता, कंचा सफेद होने की प्रायिकता, E बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम है हमारे पास सफेद कंचा की प्रायिकता निकाल रहे, संभव परिणाम होगा 8। सफेद कंचे कितने 8 बटे कुल परिणाम है 17। तो 8/17 क्या होगा सफेद कंचा होने की प्रायिकता। निकाला गया कंचा सफेद होने की प्रायिकता होगी 8/17 और निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता है 5/17। अब निकालते हैं तीसरा है निकाला गया कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता। इसमें पूछा गया नहीं होने की प्रायिकता, तो इस यानी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो इसका सूत्र हमारे पास 1 - घटना घटित होने की प्रायिकता, यानी कंचा हरा होने की प्रायिकता, कंचा हरा होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 1 में से हम घटा देंगे कंचा हरा होने की प्रायिकता, तो हरा कंचा होने की प्रायिकता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम में हरे कंचे कितने 4, तो 4/17, 4/17 ये क्या हो जाएगा कंचा हरा होने की प्रायिकता 4/17। कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता निकाल पूछा गया, तो 1 - 4/17 यानी कंचा हरा होने की प्रायिकता। तो इसको हम घटाएंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 17 - 4/17। 17 में से 4 घटाव करेंगे तो कितना आएगा 13, 13/17। तो 13/17 क्या होगी कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता। या फिर आप इसको सीधे तरीके से निकाल सकते हो, कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता पूछिए तो फिर कंचा कैसा होगा, या तो कंचा लाल होगा या फिर सफेद होगा। तो 8, 5, 13 और 13/17 इसकी क्या आ जाएगी प्रायिकता। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे पास 17 कंचे और संभव परिणाम है 13। इसको आप सीधा भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पूछा गया एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सेकंड में पूछा गया 2 और 6 के बीच कोई संख्या आने की प्रायिकता, और तीसरे नंबर पे एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले तो पासे पर कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, तो पासे उछाला गया तो कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं। पासे उछालने पर प्राप्त परिणाम, पासे उछालने पर कौन कौन से परिणाम प्राप्त होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
ठीक है, 5 से पर 6 संख्या अंकित होती है, तो 6 तक हमने लिख दिया है। कुल परिणाम होगा, कुल परिणाम, कुल परिणाम है कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है, तो कुल परिणाम होगा 6। अब सबसे पहले हमारे पास हमसे पूछा गया है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता सूत्र वही होगा, संभव परिणाम बत्ते कुल परिणाम। तो संभव परिणाम है हमारे पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है इसमें 1 3 और 5। 1 3 5 क्या है, अभाज्य संख्या। तो कितनी हुई, 1 2 और 3, 3 अभाज्य संख्या हुई, तो संभव परिणाम होगा 3 बटे कुल परिणाम है हमारे पास 6, तो 3 बटे 6। 3 से 6 को काट दें, कितना बचेगा, 1 बटे 2। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी 1 बटे 2। दूसरा में पूछा गया है 2 और 6 के बीच आने, 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता। 2 और 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, 2 और 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या, 3 4 और 5। 2 और 6 इसमें हम संभालेंगे नहीं, 2 और 6 के बीच में आने की प्रायिकता। 2 और 6 को इसमें संभाला नहीं गया। ठीक है, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, 3। तो संभव परिणाम होगा हमारे पास 3 बटे कुल परिणाम है 6। 3 से 6 काट देंगे तो कितना आएगा, 1 बटे 2। 1 बटे 2 और 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता होगी 1 बटे 2। अब तीसरे में पूछा गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या कौन कौन सी है इनमें, 1 2 विषम संख्या नहीं है, 3 विषम संख्या है, 4 नहीं है, 5 है और 6 नहीं है। तो कितनी विषम संख्या हो गई इसमें, 3 विषम संख्या, 1 3 और 5। तो संभावित परिणाम कितने हो गए, 3। संभावित परिणाम 3 बटे कुल परिणाम है 6, तो 3 बटे 6। 3 को 6 से काटेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बटे 2। ठीक है, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है 1 बटे 2। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 3 बटे 6, काट दिया, 1 बटे 2 बचा। पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी कितने परिणाम हो गए, 6 परिणाम। कुल परिणाम है, कुल कितने संख्या है, 6। ठीक है, और अभाज्य संख्या की प्रायिकता है 3 बटे 6। 3 क्या है यहाँ पर, संभावित परिणाम। अभाज्य संख्या कितनी है इसमें, 3, तो 3 क्या होगा, संभावित परिणाम, और 6 कुल परिणाम। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये पूछा गया हमारे पास लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। निकाला गया पत्ता लाल रंग का होने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता का वही सूत्र है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, पत्ते कितने हैं, कुल परिणाम है 52 पत्ते हैं, तो कुल परिणाम होगा 52। संभावित परिणाम कितना होगा, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। पत्ते कौन कौन से रंग के होते हैं, लाल और काले रंग के। ताश के पत्ते कौन कौन से रंग के होते हैं, लाल और काले रंग के। लाल रंग के होंगे पान का और ईंट का। ठीक है, और काले रंग के होंगे चिड़ी का और हुक्म का पत्ता, काले रंग के होंगे। अब हमसे पूछा गया लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो पान के पत्तों में एक बादशाह होगा और एक किसका होगा, ईंट का बादशाह। तो कुल कितने बादशाह होंगे, 2 बादशाह लाल रंग के। 52 पत्तों में बादशाह होते हैं 4, एक पान का, एक ईंट का, एक हुक्म का, एक चिड़ी का। हमसे पूछा गया लाल रंग के, तो लाल रंग के कौन कौन से हैं, एक है पान का, एक ईंट का। तो संभावित परिणाम होगा हमारे पास, संभावित सूत्र होगा संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम है 2 ये लाल रंग के बादशाह के पत्ते, तो 2 बटे 52। 2 को 52 से काटेंगे 1 बटे 26। तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, 1 बटे 26। अगर हमसे पूछता कि बादशाह होने की प्रायिकता, तो 52 पत्तों में कितने बादशाह होते हैं, 4, तो हम लिखते हैं 4 बटे 52। ठीक है, अब हमसे पूछा गया लाल रंग का होने की प्रायिकता। तो लाल कौन कौन सा है, एक तो पान का, एक ईंट का। ठीक है, तो दो कौन से लाल रंग के बादशाह, तो 2 बटे 52। 2 है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम है 52, तो 2 बटे 52, जिसको हम 2 को 52 से काटेंगे तो 1 बटे 26। अगला पूछा है एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। एक तस्वीर वाला पत्ता होने की
प्रायिकता। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। एक गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते होंगे 12। ठीक है, 3 पान के, 3 ईंट के, 3 चिड़ी के और 3 हुक्म के, तो कुल कितने पत्ते होंगे? 12। तो संभावित परिणाम होगा हमारे पास 12 बटे कुल परिणाम है 52। 12 बटे 52। ठीक है, अब इसको काटो, 4 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 4 का भाग 52 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार। ठीक है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता है 3 बटे 13। अगला हमसे पूछा गया है लाल रंग का तस्वीर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, पत्ता होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का वही सूत्र होगा संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 52 पत्तों की गड्डी में हमने अभी बात की थी। लाल रंग के पत्ते होते हैं ईंट का और पान का, यानी 26 पत्ते लाल रंग के होंगे और 26 पत्ते काले रंग के होंगे। तो इसमें पूछा गया लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो तस्वीर वाला पत्ता है, ईंट में कितने पत्ते होंगे तस्वीर वाले? 3, बेगम, बादशाह और गुलाम। ठीक है, और इसी प्रकार पान में वही 3 पत्ते होंगे। तो कुल कितने पत्ते होंगे लाल रंग के तस्वीर वाले? 6 पत्ते। तो संभावित परिणाम होगा हमारे पास 6 बटे कुल परिणाम है हमारे पास 52, तो 6 बटे 52। ठीक है, अब इसको काट दो 2 से, 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52। तो हमारे पास आ जाएगा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता है 3 बटे 26। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया है पान का गुलाम होने की प्रायिकता। पान का गुलाम, पान का गुलाम होने की प्रायिकता, पान का गुलाम होने की प्रायिकता। तो सूत्र होगा संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। पान का गुलाम है 1, 52 पत्तों में पान का गुलाम होगा 1 ही, तो संभावित परिणाम होगा 1 बटे कुल परिणाम हमारे पास 52। तो इसमें आपकी प्रायिकता होगी संभावित परिणाम 1 बटे कुल परिणाम 52। तो 1 बटे 52 पान का गुलाम होने की प्रायिकता होगी। अगला हमसे पूछा गया है हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। 52 पत्तों में हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो संभावित परिणाम होगा हमारे पास 13 बटे कुल परिणाम है 52। कुल पत्ते है 52, तो कुल परिणाम होगा 52 बटे संभावित परिणाम है 13। हुक्म के पत्ते कितने हैं? 13, और 13 ईंट के होंगे, 13 चिड़ी के और 13 पान के। ठीक है, तो संभावित परिणाम है हमारे पास 13 बटे 52। 13 बटे 52। तो हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता है 13 बटे 52। अब हम इसको आगे काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 4। तो हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता होगी 1 बटे 4। अब हमसे आगे पूछा गया है एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, तो बेगम क्या कितनी है? 52 पत्तों में कुल बेगम होगी 4। 52 पत्तों में कुल बेगम होगी 4, जिसमें से एक ईंट की होगी, एक पान की होगी, एक हुक्म की होगी और एक चिड़ी की होगी। तो ईंट में कितनी बेगम है? 1। तो संभावित परिणाम होगा हमारे पास 1 बटे कुल परिणाम है 52, तो 1 बटे 52। 1 बटे 52, ये क्या हुआ? 1 बटे 52 एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। तो हमसे 6 क्वेश्चन पूछे एक सवाल में। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पूछा गया लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? 2। लाल रंग के बादशाह कितने होंगे 52 पत्तों में? 2। एक होगा पान का बादशाह, एक होगा ईंट का बादशाह। पान और ईंट कौन से रंग होते हैं? लाल रंग होते हैं। तो 2 लाल रंग का बादशाह होगा 2, तो संभावित परिणाम होगा 2 बटे कुल परिणाम है 52। इनको काटेंगे तो 1 बटे 26 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अगला पूछा गया एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12। 3 पत्ते पान के, 3 हुक्म के, 3 चिड़ी के और 3 ईंट के। बेगम, बादशाह और गुलाम। कितने पत्ते हो गए? 4 पत्ते, सॉरी 52 पत्ते हो गए। तस्वीर वाले पत्ते 52 बटे 12 बटे 52, 3 बटे 13 इसका आ जाएगा। अब आगे पूछा गया एक लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो लाल रंग के कितने पत्ते हैं? कुल 26। 26 में से तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 6। 3 तो ईंट के होंगे और 3 ही पान के होंगे, तो 6 बटे 52। इनको हम आगे सॉल्व करेंगे, 3 बटे 26 आ जाएगा। अगला पूछा है पान का गुलाम होने की प्रायिकता।
प्रायिकता का सूत्र है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। पान में गुलाम कितना है 1, तो संभावित परिणाम होगा 1/52। आगे पूछा हुकम का पत्ता होने की प्रायिकता, तो पान के सॉरी ताश की गिट्टी में हुकम के पत्ते कितने होते हैं 13, ठीक है, तो संभावित परिणाम होगा 13 बटे कुल परिणाम 52, तो 13/52। आगे हमसे पूछा गया एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, तो ईंट के पत्तों में बेगम कितनी होगी, कुल ईंट के पत्ते हैं 13 जिसमें बेगम होगी 1 पत्ता, तो संभावित परिणाम है 1 बटे कुल परिणाम 52, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 खराब पेन है जो कि 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि निकाला गया पेन या फिर कोई पेन खराब है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो करते हैं इसकी प्रायिकता ज्ञात। हाल सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। दिया गया है खराब पेन कितने हैं, खराब पेन की संख्या है हमारे पास 12। सही पेन की संख्या हमारे पास 132। 12 खराब पेन है और सही पेन है 132, ठीक है। तो कुल पेन कितने हुए हमारे पास 144, कुल पेन 144, ठीक है। किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, ठीक है। अब देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या कौन सा पेन सही है। यादृच्छिक मिले हुए पेनों में से एक पेन निकाला जाता है, तो निकाला गया पेन अच्छा होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र अभी हमने बताया था संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो निकाला गया पेन सही होने की प्रायिकता, निकाला गया पेन सही होने की प्रायिकता, जिसका सूत्र है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम है निकाला गया पेन सही होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सही पेन कितने थे 132, तो संभावित परिणाम होगा 132 बटे कुल परिणाम है 144, यानी कुल पेन होंगे 144, ठीक है। अब इनको काटते हम, 4 का भाग देंगे 132 में तो कितनी बार जाएगा 33 बार, और 144 में 34 बार। 144 में देंगे कितनी बार जाएगा 36 बार, कितनी बार 36 बार। तो ये क्या आ गई हमारे पास, निकाला गया पेन अच्छा होगा की प्रायिकता होगी 33 बटे 36, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं और कुछ नीली गेंदे हैं। लाल गेंद कितनी है हमारे पास 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। नीली गेंदों की हमें संख्या नहीं दी गई है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 2 गुनी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। थैले में 5 लाल गेंदे हैं और कुछ नीली गेंदे, नीली गेंदों की संख्या हमें दे नहीं रखी, ठीक है। और नीली गेंद थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में कितनी नीली गेंदें होगी, नीली गेंदों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो निकालते हैं इसमें। सबसे पहले दिया गया है हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है थैले में लाल गेंद, थैले में लाल गेंद कितनी होगी 5, हमें दे रखी है 5, ठीक है। नीली गेंद, कुछ नीली गेंद भी है, तो नीली गेंदों की हमें संख्या नहीं दे रखी, तो हम मान लेते हैं नीली गेंद x है। माना थैले में नीली गेंद की संख्या, नीली गेंदों की संख्या मान लेता हूं x,
तो थैले में कुल गेंद कितनी होंगी? तो कुल गेंद बराबर 5 प्लस एक्स। थैले में कितनी गेंद होगी? कुल गेंद कितनी होगी? 5 प्लस एक्स। 5 तो है लाल गेंद और नीली गेंद हमने माना है एक्स, तो एक्स, तो कुल कितनी गेंद हुई? 5 प्लस एक्स। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो हम पी बी क्या है? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो पी वी बराबर 2 पी आर क्या है? रेड गेंद और बी क्या है? ब्लू गेंद। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर है 2 गुना है किसके? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के 2 गुना है। अब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? सूत्र वही है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम है ब्लू गेंद की, नीली गेंद की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो नीली गेंद कितनी मानी हमने? एक्स, तो संभावित परिणाम होगा एक्स बटे कुल परिणाम। कुल गेंद है किस थैले में? 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स बराबर 2 गुना है किसकी प्रायिकता के? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, तो फिर संभावित परिणाम होगा लाल गेंद निकालेंगे, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालेंगे तो उसका संभावित परिणाम होगा 5। लाल गेंद की संख्या कितनी है? 5, तो संभावित परिणाम होगा 5 बटे कुल परिणाम है 5 प्लस एक्स। ठीक है, ये 2 गुना है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता की, 2 गुना है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, अब ये 5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स बराबर, ये गुणा में 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10, तो यहाँ आएगा 10। एक्स का मान हमारे पास आया है 10 और एक्स हमने क्या माना? नीले गेंदों की संख्या। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी? 10। अतः हमारा उत्तर होगा, अतः थैले में नीली गेंदों की संख्या 10 होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, एक जार में 24 कंचे हैं, एक जार में 24 कंचे हैं, जिनमें से कुछ हरे कंचे हैं और शेष नीले कंचे होंगे। कुछ हरे कंचे होंगे, कुछ नीले कंचे होंगे। यदि इस जार में से यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के निकालने की प्रायिकता होगी 2/3। प्रायिकता होगी 2/3। कौन सा कंचा निकालने की? एक कंचा निकालने की प्रायिकता। इस सवाल पढ़ेंगे इशारे में लिखेंगे। सही भाई, तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, एक जार में 24 कंचे हैं, जिनमें से कुछ हरे हैं और कुछ नीले कंचे हैं। जार में से यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो इस निकाले गए कंचे के हरे होने की प्रायिकता होगी 2/3। निकाले गए कंचे के हरे होने की प्रायिकता होगी 2/3। तो जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है जार में कुल कंचे, जार में कुल कंचे, जार में कुल कंचे 24। जार में कुल कंचे कितने होंगे? 24। ठीक है, अब यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो कंचे के हरे होने की प्रायिकता होगी, कंचे के हरे होने की प्रायिकता, कंचे के हरे होने की प्रायिकता है हमें दे रखी है 2/3। 2/3। अब हमें कंचों की संख्या दे रखी तो हम मान लेते हैं, माना हरे कंचे होंगे कितने? x। माना जार में हरे कंचों की संख्या है x, तो नीले कंचों की संख्या कितनी होगी? जार में दो ही रंग के कंचे, एक तो है हरे और दूसरा है नीले रंग के। ठीक है, और कुल कंचे हैं 24। हमने हरे रंग के कंचे मान लिए x है, हरे रंग के कंचे कितने हैं? x। तो नीले रंग के कंचे की संख्या कितनी होगी? तो नीले रंग के कंचे होंगे, तो हमारे पास कुल कंचे हैं 24। तो 24 में से हम घटा देंगे कौन से? हरे कंचे। हरे कंचे हमने कितने माने? x। तो 24 माइनस x क्या होगा? नीले कंचों की संख्या। ठीक है, अब
हरे कंचे निकालने की हमें प्रायिकता दे रखी है, हरे कंचे होने की प्रायिकता, हरे कंचे होने की प्रायिकता। जार में कुल 24 कंचे, हरे कंचे हमने x माने, तो नीले कंचे कितने बचेंगे, 24 माइनस एक्स। याद रखिए एक कंचा निकाला जाता है तो कंचा हरा होने की प्रायिकता कितनी होगी, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम है हरे कंचे होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो संभव परिणाम कौन सी होगी, हरे कंचों की संख्या। तो हरे कंचे कितने, x, तो x बटे कुल परिणाम है, जितने जार में कंचे होंगे वो क्या होगा, कुल परिणाम। तो जार में कितने कंचे हैं, 24, तो होगा 24 x बटे 24 क्या होगा, हरे कंचे होने की प्रायिकता। अब हमें सवाल में दे रखा है, ये होगी हमारे पास समीकरण 1, ठीक है। अब सवाल में दे रखा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार है हरे कंचे होने की प्रायिकता। प्रश्न के अनुसार हरे कंचे होने की प्रायिकता होगी 2/3, 2/3 जो कि हमने सवाल में दे रखी है, ठीक है। तो ये होगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 है x बटे 24 बराबर 2/3, समीकरण 2 है 2/3। अब इनको हम बराबर लिख सकते हैं, हरे कंचे होने की प्रायिकता होगी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम हमने मान रखा x, हरे कंचे की प्रायिकता निकालते तो संभव परिणाम होगा x बटे 24, और हमें सवाल में दे रखी है हरे कंचे होने की प्रायिकता 2/3, ठीक है। अब ये 3 से हम 24 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 8 बार, ठीक है। 8 को हम 16 से गुणा कर देंगे, और 2 से 8 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 16, तो x बराबर 16। तो x का मान आया हमारे पास 16, और x हमने क्या माना, हरे कंचे, तो हरे कंचों की संख्या कितनी हो गई, 16, ठीक है। और हमसे पूछा गया जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो जार में नीले कंचों की संख्या, जार में कुल कंचे कितने हैं, 24, हमें निकालना है नीले कंचों की संख्या। तो जार में कुल कंचे हैं 24, 24 में से हम घटा देंगे हरे कंचों की संख्या, और हरे कंचों की संख्या है हमारे पास 16, तो 24 में से हम 16 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 8। 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। तो जार में नीले कंचों की संख्या होगी 8, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन है 20 बल्बों के एक समूह में, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा, निकाला गया बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि निकाला गया बल्ब सही होने की प्रायिकता। या तो आप इसको इस प्रकार बोल सकते खराब नहीं होगा, या फिर आप इसको इस प्रकार बोल सकते सही होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया क्या क्या हमें दिया गया है, बल्बों की संख्या, कुल बल्ब होंगे हमारे पास 20, ठीक है। कुल बल्बों की संख्या है 20। खराब बल्ब होंगे 4, खराब बल्बों की संख्या है 4। कुल बल्ब है 20, खराब है 4 बल्ब, तो सही बल्ब कितने होंगे, तो सही बल्ब की संख्या होगी 20 माइनस 4 बराबर 16, सही बल्ब कितने होंगे 16। अब हमसे पूछा गया है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा, यानी बल्ब के सही होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र हमने अभी बात की थी, प्रायिकता का सूत्र है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम है सही बल्ब होने की प्रायिकता निकालनी है, या फिर आप इसको इस प्रकार बोल सकते हो सही बल्ब खराब नहीं होगा, यानी कि अगर बल्ब खराब नहीं होगा तो बल्ब कैसा होगा, सही होगा, और सही बल्ब है हमारे पास 16 बल्ब, तो संभावित परिणाम होगा 16 बटे कुल परिणाम होगा 20, ठीक है। निकाला गया बल्ब के खराब नहीं
होने की प्रायिकता, निकाला गया बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता, यानी खराब नहीं है तो निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा तो बल्ब कैसा हुआ, सही होगा। और सही बल्ब है हमारे पास 16। और प्रायिकता का सूत्र है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम होगा हमारे पास 16, संभावित परिणाम होगा 16 बटे कुल परिणाम है 20। कुल बल्ब कितने हैं 20, तो कुल परिणाम होगा 20। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, 2 से कट जाएगा 8 बटे 10। इसको फिर काटेंगे तो 4 बटे 5। तो निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी प्रायिकता होगी हमारे पास 4 बटे 5। अब इसी क्वेश्चन में हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, यानी कि हमने जो बल्ब निकाला वो खराब नहीं है और इसे दोबारा समूह में नहीं मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले तो निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ठीक है, और नहीं इसे दोबारा समूह में मिलाया जाता है, तो दोबारा समूह में नहीं मिलाया तो फिर बल्बों की संख्या कितनी बची, तो कुल बल्ब बचेंगे हमारे पास 19। कुल बल्ब है इसमें 20। एक बल्ब हमने इसमें निकाला यादृच्छा, इसमें दिया गया मान लीजिए 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो बल्ब खराब नहीं है तो मतलब ये इसका मतलब बल्ब हमने जो निकाला वो सही बल्ब निकाला है और उसको दोबारा समूह में नहीं मिलाया गया। ठीक है, तो बल्ब कितने बचे हमारे पास 19 बल्ब। एक बल्ब इसमें निकाल लिया, कुल 20 बल्ब थे, तो कुल बल्ब होंगे 19। ठीक है, अब और इसमें कहा गया है कि बल्ब खराब नहीं है, तो फिर बल्ब के साथ सही बल्ब, और सही बल्बों की संख्या थी क्वेश्चन 1 में 16। कितनी थी 16। ठीक है, तो अब निकाला गया बल्ब सही था तो उसको हटा दिया गया, तो अब बल्बों की संख्या कितनी बची, सही बल्बों की संख्या तो 15 होगी। तो सही बल्ब की संख्या होगी हमारे पास, कुल बल्ब है 19 माइनस खराब बल्ब है 4, तो सही बल्बों की संख्या होगी हमारे पास 15। अब इसमें पूछा गया इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा। फिर से यार इस 19 बल्बों के समूह से एक बल्ब निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता होगी, बल्ब खराब नहीं होगा, यानी कि बल्ब सही होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो सही बल्ब है हमारे पास 15। सही बल्ब की संख्या कितनी है 15, पहले थी 16, एक बल्ब निकाला वो सही है तो उसको दोबारा समूह में मिलाया नहीं, तो बल्बों की संख्या बची हमारे पास 15। तो संभावित परिणाम होगा हमारे पास 15 बटे कुल परिणाम। कुल पहले थे 20 परिणाम, एक बल्ब निकाले तो कितने बचे 19, तो कुल बल्ब है 19। कितने बचे 19। तो निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी प्रायिकता होगी हमारे पास 15 बटे 19। 15 है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम 19। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये 15वीं प्रश्नावली से हमने सारे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वो हमने सारे क्लियर कर लिए। तो एक बार आप एग्जाम देने से पहले देखकर जरूर जावें और इन्हीं प्रश्नों में से आपको आपकी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट या फिर आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज और आने वाली है जिसमें पूरी बुक से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय।